क्योंकि लाल टोपी वाले इस बार खदेड़ा करेंगे और उनको खदेड़ के मानेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ के यूनिवर्सिटी हैं। 4.5 साल पूछे नहीं गए, चुनाव आ गया तो उनको मंच पे बैठाया जा रहा है, नहीं तो बेचारे कोई स्टोल भी नहीं मिलती। एक लाल बछड़ा टहल रहा है उत्तर प्रदेश में, एक सफ़ेद बछड़ा टहल रहा है, दोनों लोग का खदेड़ा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफ़र। और आज हम लोग मौजूद हैं जौनपुर में और मेरे साथ एक खास मेहमान की तस्वीर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मल्हनी के वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के नेता लकी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे। उपचुनाव में पारसनाथ यादव जो कि इनके पिताजी रहे, लकी यादव के पिताजी थे, 7 बार विधायक रहे और 2 बार सांसद रहे, मिनी मुलायम के नाम से प्रसिद्ध रहे। उनके निधन के बाद लकी यादव उपचुनाव में विधायक बने और विधायक बने तो अब 1 साल विधायक बने हो गया, अब चुनाव बहुत नज़दीक है। अखिलेश यादव 2 दिन के जौनपुर दौरे पे आए। रथ यात्रा में रथ पर हमने अखिलेश यादव के साथ लकी यादव को भी देखा। तो क्या तस्वीरें हैं और आगे आने वाले चुनाव में क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की है, क्या तैयारी लकी यादव की है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जी सर, बहुत शुक्रिया। लाल टोपी टारगेट में है। लाल टोपी इसलिए टारगेट में हो गई केंद्र में और चिरंजीवी मुख्यमंत्री के निगाह में कि क्योंकि लाल टोपी वाले इस बार खदेड़ा करेंगे और उनको खदेड़ के मानेंगे। खदेड़ के मानेंगे? हाँ, खदेड़ के मानेंगे, जनता खदेड़ेगी 2022 में। 400 पार का नारा अखिलेश यादव देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है? आप जिस हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से जनादेश मिल रहा है समाजवादियों को और जनता आक्रोशित है, ये जल्दी से जल्दी ये चुनाव करा दे, जनता जरूर इनको खदेड़ देगी और 400 सीट समाजवादी पाएगी। जितने सहयोगी दल है सबके मिला के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब तक जितने लोग से गठबंधन है सबके मिला के 400 सीट। मल्हनी से कहा जा रहा है कि मल्हनी से जो लड़ाई है इस बार वो धनंजय सिंह के साथ है और पिछली बार भी हमने उपचुनाव में देखा कि कोई खासा अंतर रहा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, लड़ाई किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आपने उपचुनाव देखा, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे, 2 बार आए थे और कहे कि मुझे किसी भी हाल में सीट चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़ी होती मल्हनी उपचुनाव में तो ये मान लीजिए जिसका आप नाम ले रहे हैं निर्दल प्रत्याशी का, वो 50,000 के नीचे होता। भारतीय जनता पार्टी और बसपा दोनों नहीं लड़ पाए, इसलिए वो इतनी वोट पा गए। हम तो नाम ले रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे। लेकिन हम क्यों नाम लें? मैं नाम क्यों लूँ? आप भी अभी थोड़ी देर पहले ही बोले 25,000 का इनामी है, लेकिन नाम नहीं लिए। हाँ, 25, यहाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जौनपुर में बुलडोजर कब चलेगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि माफिया पूरा प्रदेश से भाग गए। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ कि जौनपुर में कब बुलडोजर चलेगा? क्या लग रहा है, क्यों नहीं चल रहा? अब जात विशेष के नाते बुलडोजर नहीं चल रहा। ये आप जान लीजिए, जात विशेष के नाते केवल बुलडोजर नहीं चल रहा। तो सपा के, क्योंकि हम जब क्षेत्र में रहते हैं तो किसान काफ़ी परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं और परेशानी की खासी वजह यह है कि गाय बछड़ों और सांड से बहुत ज़्यादा परेशान है। समाजवादी की सरकार आती है तो क्या होगा? ये आप जान लीजिए, जो किसान परेशान है, किसान ये चीज़ देख रहा है लाल टोपी वाले आने वाले हैं और जितने गाय बछड़े टहल रहे हैं, एक लाल बछड़ा टहल रहा है उत्तर प्रदेश में, एक सफ़ेद बछड़ा टहल रहा है, दोनों लोग का खदेड़ा हो गए और ये लोग भगाए जाएंगे। लाल टोपी वाले इन लोग को भगा देंगे, किसान इस पे खुशहाल होगा और लोग चाह रहे हैं कि लाल टोपी वाले आ जाएं, किसान चाह रहा है लाल टोपी वाले आए और ये हमारी खेत जो हम पैदा करते हैं वो बच जाए। ये लाल और सफ़ेद दोनों बछड़े हैं ना, ये पूरा हम लोग की फसल नष्ट कर दे रहे हैं और लाल टोपी वाले उनका खदेड़ा करेंगे। हैं कौन लाल और सफ़ेद? आप देख रहे हैं ना, टहल तो रहे खेत खलिहान में लाल और सफ़ेद। आप देखिए, नाम नहीं लेंगे। नाम किसी का नहीं ले रहे। नहीं, क्यों नाम लें किसी से? नाम क्यों लें? हम अपनी बात कर रहे हैं आपके माध्यम से और समाज, जनता, किसान, नौजवान, बुनकर, चाहे जिस जात बिरादरी का हो, सब समाजवादी सरकार लाना चाहता है। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे कि कोई भी क्षेत्रीय नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के राजी नहीं है, लेकिन संजय निषाद अभी भी थोड़ा सा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हैं भाजपा के साथ ही।
लेकिन अभी नाराज दिखाई दे रहे हैं ना। आचार संहिता लगने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। कोई बात हो चुकी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आचार संहिता लगने दीजिए आप, आचार संहिता तो लगने दीजिए, तब देखिए क्या होता है। डॉक्टर साहब आएंगे? हाँ, अब ये तो हम अभी नहीं बताएंगे, ये तो अभी हम नहीं बताएंगे। तो काफ़ी अटकलें चल रही थी चाचा और भतीजे में जो नोक झोंक चल रही थी, और चाचा शिवपाल सिंह यादव साथ है। कहा जा रहा था कि मैनपुरी वाली रथ यात्रा में चाचा शिवपाल सिंह यादव साथ रहेंगे, लेकिन एंड मौके पर चाचा ने इनकार कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे स्टार प्रचारक होंगे चाचा जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उनको जहां भेजेंगे, जब उनको जहां ले जाना चाहेंगे, राष्ट्रीय हमारे चाचा जी तैयार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चलेंगे। मैनपुरी गृह जनपद चाचा साथ नहीं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ गए हैं, चाचा को कहीं किसी और काम में लगाए हैं, चाचा कोई और मैनेजिंग कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं ले। अच्छा जी, जौनपुर में 9 सीटें हैं, और आपके पिताजी बहुत बड़े नेता रहे पूर्वांचल के, और मिनी मुलायम के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप वर्तमान में विधायक हैं। अखिलेश यादव आपके समर्थन में, आप रथ यात्रा पे भी हमें दिखे, रथ पे दिखे। तो जौनपुर की 9 सीट में कितने का टारगेट आप लिए? 9 9 की 9 9 की 9? 9 की 9, ये आप विश्वास रखिए। और पूर्वांचल में 130 सीटें हैं, क्या लग रहा है कितनी आ जाएंगी? 2012 से ज़्यादा मजबूती होगी समाजवादियों की, ये आप विश्वास रखिए। 2012 से ज़्यादा मजबूती होगी। युवा काफ़ी खासा हमें परेशान दिखते हैं कि टेट का पेपर अभी हाल ही में लीक हुआ, चौथी बार लीक हुआ, और नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं मिल पा रहा। समाजवादी पार्टी आएगी तो युवाओं के लिए क्या लेके आएगी? युवाओं के लिए रोजगार लेके आएगी। ये आप बताइए, तो चौथी बार टेट की परीक्षा लीक हुई पेपर, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि 1 महीने के अंदर करा लिया जाएगा पेपर। कहाँ कुछ तैयारी हो रही है? कुछ हो रहा है? अब 26 दिसंबर की डेट आ चुकी या 26 दिसंबर की डेट आ चुकी, तो देखिए फिर हो सकता है कुछ खेला हो गया। है, फिर खेला होगा। हाँ, फिर खेला कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ के यूनिवर्सिटी हैं। अच्छा, आप लोग सीधा आरोप लगा देते हैं, टेट का पेपर लीक हुआ, आप सीधा आरोप लगा देते हैं कि सरकार लीक करा रही, भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक करा रही। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो इसका मुख्य आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। उनके घर बुलडोजर नहीं चला, गरीब लोग फंस गए बेचारे। उनके घर तो बुलडोजर नहीं चलाए ये लोग। जो आप लोग के माध्यम से जो देखने को मिला, जो जांच हुई, उसमें क्यों नहीं बुलडोजर चलाए जिसने टेट का पेपर लीक कराया? हाँ, क्यों नहीं चले? ये मुख्यमंत्री जी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग से पूछिए, क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है। समाजवादी पार्टी जिन पार्टियों के साथ गठबंधन है, तमाम जो पिछड़े के नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे कृष्णा पटेल हों, चाहे संजय चौहान हों, और पश्चिम में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन है। हमने केशव देव मौर्य के साथ, केशव देव मौर्य के साथ गठबंधन भी है। तो केशव देव मौर्य का काट पाएंगे केशव प्रसाद मौर्य को? हाँ केशव देव मौर्य केशव प्रसाद मौर्य को काट पाएंगे क्या? हाँ, निश्चित। इस बार केशव देव मौर्य मेरे प्रदेश के बड़े नेता होंगे। अच्छा, और केशव देव मौर्य ही अपने समाज को जोड़ के लेके चल रहे हैं। उनका समाज उनके साथ जुट रहा है। केशव मौर्य तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। 4.5 साल पूछे नहीं गए, तो मथुरा चले गए हैं। 4.5 साल पूछे नहीं गए, चुनाव आ गया तो उनको मंच पे बैठाया जा रहा है। नहीं तो बेचारे को स्टूल भी नहीं मिलती, स्टूल पे बैठने को मिलता है। ये सोचिए। केशव प्रसाद मौर्य अब दोबारा से मंदिर की राजनीति शुरू कर दिए हैं और मथुरा चले गए हैं, तो है कोई काट मंदिर की राजनीति? मंदिर, ये लोग इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास तो केवल एक एजेंडा, मंदिर। इसके अलावा इन्होंने जनता के लिए क्या किया ये तो बता दें। नहीं, आप बताते हैं कि आप यदुवंशी हैं, आप बताओ कृष्ण का मंदिर नहीं बनवा पा रहे। कृष्ण का मंदिर भाजपा वाले कह रहे हैं हम बनाएंगे। अरे ऐसा नहीं, हम कृष्ण भगवान को भी पूजा करते हैं, भगवान राम की भी पूजा करते हैं। हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि केवल हम कृष्ण भगवान की ही पूजा करते हैं, भगवान राम को भी अपना मानते हैं। हमारे इष्ट देवता भगवान है, भगवान किसको भी मानते हैं कि हमारे इष्ट देवता हमारे भगवान है। अच्छा, ऐसा नहीं कुछ। आज 2017 के चुनाव में नारा दिया गया था काम बोलता है। 2022 में भी आप वही बात कर रहे हैं, अपने काम गिना रहे हैं जी। तो उनके पास राम है, आपका काम बोलेगा कि नहीं बोलेगा राम के आगे? मेरा काम बोलेगा, उनके पास कौन सा काम है? उनके पास राम है। भगवान राम की क्यों वो बार बार वो लेके चल रहा है? लेकिन इस बार जनता भगवान राम के नाम पे भी उनको वोट नहीं करेगी। राम के नाम पे वोट नहीं करेगी जनता। अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान, हम लोग जाएंगे वहाँ दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश और अयोध्या का विकास होगा, हम लोग वहाँ जाएंगे, भगवान राम का दर्शन करेंगे बढ़िया से। ऐसा कुछ नहीं। दर्शन तो वो लोग करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? जब इनकी सरकार नहीं थी उसके पहले भी हम लोग तो दर्शन करते थे। ऐसा नहीं, हम वहाँ भी दर्शन किए। काशी विश्वनाथ जी का भी दर्शन करते हैं,
भगवान राम अयोध्या के भी हम नगरी जाके जब मुकदमे चल रहे थे, जब वहाँ विवाद थे, तब भी हम वहाँ गए थे दर्शन करने। ऐसा तो नहीं तो ये दर्शन करवा रहे हैं। हाँ, इतना होगा, विकास हो जाएगा, बढ़िया से मंदिर बन जाएगा, जो सैनाली बाहर से आएंगे तो उसको देखेंगे तो खूबसूरती अच्छा लगेगी। फिर एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय कम है, तो 2 दिन का समय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जौनपुर को दिया, क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ेगा इससे? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से जो जनता उत्साहित थी ही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से और जनता उत्साहित हो गए और हम लोग नौजवान साथी और चार्ज हो गया हमारा। अब 2022 में खदेड़ा करके तभी मानेगा नौजवान। खदेड़ा हो जाएगा। हाँ, खदेड़ा तो हो जाएगा, ये आप विश्वास रखिए। चलिए ठीक है, तो ये समय बताएगा, 2 महीने बाद चुनाव है, ज़्यादा समय नहीं रह गया। कुछ आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है और इसीलिए हम देख रहे हैं शिलान्यास और उद्घाटन लगातार किए जा रहे हैं। तो जो भी तस्वीर होगी 2 महीने लगातार, मैं पिछले 4-5 महीने से उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, और आगे की जो भी तस्वीर होगी 2 महीने तक वो हम दिखाएंगे। 400 का नारा समाजवादी पार्टी लगातार दे रही है और 130 सीटें हैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में, और कई नेता पूर्वांचल में 130 की 130 बात कर रहे हैं। जौनपुर आजमगढ़ हम गए, अखिलेश भी आए थे, तो 10 की 10 और 9 की 9 का दावा यहाँ पे भी किया गया। तो क्या होगा, क्या परिणाम होंगे, ये तो समय बताएगा, समय पता चलेगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूँ, जो भी तस्वीर उत्तर प्रदेश की होगी आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।